Good morning, guys. Welcome to the class. My name is CA Manisha Tejwani, and I will be taking your lecture, the subject for audit. सुना है ऑडिट के बारे में? क्या है? की जाती है, ऑडिट की जाती है। ठीक है, ठीक है, समझेंगे। बेसिक मेरा इंट्रोडक्शन। I have a practical experience in audit and taxation as I was working as audit and tax executive in Mumbai. So, I'll be taking up your audit and assurance subject, which is a subject of group 2. ठीक है, ओके। सो थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करने से पहले एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसे रहेगा वो देखेंगे, देन सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो कौन से ग्रुप में होता है आपका ये सब्जेक्ट? ग्रुप 2, पेपर नंबर। ठीक है, द सब्जेक्ट इज ऑडिट एंड assurance, right? Audit and assurance हमारा ये ग्रुप 2 का पेपर है, पेपर 6, राइट? ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो बात अगर करते हैं हम नेचर की, तो क्या लगता है सब्जेक्ट का नेचर क्या होगा? चेकिंग नहीं, चेकिंग आप मतलब नेचर है इज थ्योरी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा, ये एक थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर अपन बात करें इसके एप्लीकेशन की, क्या होता है एप्लीकेशन? मींस आप अगर कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसको आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन इज 100% प्रैक्टिकल। ठीक है, अभिषेक जी आपका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अपन बोथ ग्रुप्स जा रहे हैं। ठीक है, अपन ने बोथ ग्रुप्स दिए, भगवान है अपने साथ, बोथ ग्रुप्स अपन ने दोनों क्लियर कर लिए, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने दोनों ग्रुप्स क्लियर कर दिए। अब आप कहाँ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे अपन? हाँ, ठीक है, अब अपन आर्टिकलशिप के लिए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकलशिप के लिए कहाँ जाना पसंद करेंगे? ओके, मुंबई जाएंगे। ठीक है, हर बच्चा जो सीए करता है उसका सपना होता है मुंबई जाना। ठीक है, अपन मुंबई जाएंगे। ठीक है, चलो हम मुंबई गए तो आपको क्या लगता है कि वहां पे आर्टिकलशिप में क्या चीज सिखाई जाएगी? ठीक है, चलो बात करते हैं। अगर आप जाते हैं मुंबई, ठीक है, आप जाते हैं मुंबई और आप जो सेगमेंट ज्वाइन करते हैं वो सेगमेंट है ऑडिट। ठीक है, आपने ऑडिट ज्वाइन की, तो आपने आज एग्जाम्स दिए, यहां से आपने क्या गेन किया? थियोरिटिकल नॉलेज। ठीक है, थ्योरी आपने पढ़ी, समझी। अब आप इसको अप्लाई कहाँ करेंगे? आप इसको अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, विच विल बी योर 3 years आर्टिकलशिप। ठीक है, वहां पे आप ऑडिट करते हैं। ठीक है, आप टैक्स के अंदर हैं या आप ऑडिट के अंदर हैं, तो आप देखेंगे जो आपने चीज पढ़ी है वो एज इट इज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी अप्लाई हो रही है। इट इज नॉट ओनली रेलिवेंट टिल पेपर। ठीक है, इट फर्दर एक्सटेंड्स टू योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। इसलिए इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है ना, वो कंप्लीट 100 मार्क्स का है। ठीक है, कंप्लीट 100 मार्क्स का है। द ओनली रीजन इज कि अगर आप सीए बन रहे हैं, दैट मीन्स आप कभी ना कभी अपने जीवन में ऑडिट तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, हमने ऑडिट किया, ऑडिट का पेपर है, ग्रुप 2 का पेपर है, पेपर नंबर 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी देखते हैं मैम ये 100 मार्क्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? तो ये हमारे 100 मार्क्स डिवाइड होंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, दिस विल बी योर पार्ट 1, दिस विल बी योर पार्ट 2 एंड दिस विल बी योर पार्ट 3। जो पार्ट 1 होगा विल बी एमसीक्यू। ठीक है, यहाँ पे भी हमें एमसीक्यूज मिलेंगे जैसे हमारे बचपन में मिले करते थे। ठीक है, 30 मार्क्स सीक्यूज होंगे। देन यहाँ पे अपन को मिलेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, ट्रू एंड फॉल्स 15 मार्क्स के। ठीक, एंड जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है, जो कि होगा 55 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 55 मार्क्स का। ऑडिट के बारे में कभी सीनियर से सुना है? ऑडिट कैसा सब्जेक्ट होता है, पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, डिफिकल्ट होता है, इजी होता है? एनी आइडिया किसी को भी? नो आइडिया। ठीक है,
जैसे जैसे आप अपनी क्लासेस करेंगे ना, आपको ये फीलिंग आएगी कि यार ऑडिट में 40 मार्क्स ही मेरे आ जाए ना तो बहुत है। मैम 40 मार्क्स आ जाए, मैं पास हो जाऊं तो बहुत है। ठीक है, ये टेंडेंसी हर बच्चे की होती है। ठीक है, बिकॉज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अगर समझा नहीं, सिंस ये थ्योरी है, बट ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको समझना जरूरी है लिखने से पहले। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपसे ये पूछ लिया जाएगा इसके फीचर्स बताओ, इसके एडवांटेजेस बताओ, इसके डिसएडवांटेजेस बताओ। ये पूरा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट इसका जो नेचर है इस थ्योरी, ठीक है, पूरा थियोरेटिकल फॉर्म में समझोगे तो ही पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बट ऑन दी अदर हैंड अगर पास होने के क्राइटेरिया से बात करें तो आईसीआई अपन को एक बहुत अच्छा एडवांटेज दे रहा है। हम लोगों के टाइम पे हमें ये एडवांटेज कभी नहीं मिला। 100 मार्क्स का पूरा थ्योरी पेपर आता था, देयर वाज नो एमसीक्यू, देयर वाज नो ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हमारे लिए क्या है, आशीर्वाद है आईसीआई का। ठीक है, इस आशीर्वाद को हमें 100% यूटिलाइज करना है। मैम 45 मार्क्स में से अगर पढ़ के मेहनत करके 30 भी ले आए और यहां से 10 भी आ गए तो पास तो हम हो रहे ना, उसके ऊपर जितने भी मार्क्स आएंगे वो हमारे लिए क्या है, वरदान है। ठीक है, ये है आपका गोल। बट अगर बात की जाए मेरे गोल की, तो मेरा गोल है एट लीस्ट 60 मार्क्स मींस एग्जेम्पशन। सुना है एग्जेम्पशन क्या होता है? क्या होता है एग्जेम्पशन? सी, आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपका एग्जाम्पल नहीं लेता, आप तो खुद ग्रुप्स पास हो चुके हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपके 100 में से ऑडिट में 60 मार्क्स आ गए ग्रुप 2 में। ठीक है, अगर आपके 60 मार्क्स आ गए तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस पेपर से एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको वो पेपर देने की जरूरत नहीं है, बाकी रिमेनिंग पेपर आपको देने हैं। तो हमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि एक ही गो में हम क्या लेकर आए, इस सब्जेक्ट से एग्जेम्पशन लेके आए, इस सब्जेक्ट से छुटकारा लेके आए। पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे, एप्लीकेशन भी तो सीखना है, राइट? तो माय गोल इज एट लीस्ट 60 मार्क्स एंड इट इज अपॉन मी कि आप लोगों से कैसे मेहनत करवानी है। सी, कोई भी टीचर आपको पढ़ा लेगा, एट द एंड आपको ही उस चीज को फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है। ठीक है, ओके। सो बात की जाए मेरी क्लास की कि मैं ऑडिट कैसे पढ़ाऊंगी, तो मेरा जो प्रिंसिपल है ऑडिट पढ़ाने का इज बेस्ड ऑन 3 C's। क्या हो सकते हैं 3? कोई आइडिया? चलो देखते हैं। सो द फर्स्ट सी इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मींस कोई भी प्रोविजन जो हम उठाएंगे, पहले उसके लिए हम एक एग्जाम्पल सेटअप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर वो एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया तो उस प्रोविजन को समझने में क्या आसानी होगी। तो हमारा ऑडिट का हर एक लाइन विल बी बेस्ड ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा नहीं होगा कि हम ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं। ठीक है, वी विल गो इन द कोर डेप्थ, हर चीज सीखेंगे। ठीक है, सेकेंड सी जो मेरा होगा वो होगा कंसाइज नोट्स। चलो अगर आपको थोड़ा सा डराना चाहूं मैं तो आप आईसी का नोट्स का मॉड्यूल उठा देना। ठीक है, आईसी का नोट्स का मॉड्यूल उठा देना और उसकी डेंसिटी देखना कितने पेजेस की है। अप्रोक्स 700 से 800 पेजेस हैं। ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं आपको इन 7 से 800 पेजेस को कंसाइज नोट्स में कन्वर्ट करके दूं। ऐसा कंसाइज नोट जिसमें कोई भी रेलेवेंट पार्ट क्या हो रहा है, छूट नहीं रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड सी ऑफ माय क्लास विल बी क्यूमुलेटिव रिवीजन। जो लोग मुझसे डीटी पढ़ रहे हैं उनको पता है कि हम हर रोज क्यूमुलेटिव रिवीजन करते हैं। हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले वो चीज रिवाइज करते ही करते हैं। ठीक, तो माय प्रिंसिपल इज कि माय ऑडिट सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 3 C's। द फर्स्ट विल बी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, हर एक चीज विथ एग्जांपल समझेंगे, राइट?
एंड सेकंड विल बी कंसाइज नोट्स, थर्ड विल बी क्यूमुलेटिव रिविजन्स। ठीक है मैम, अगर ये होता है आप मेहनत करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्शन लेकर आएंगे, राइट, दिस विल बी आर गोल। एक बार ये पेपर पैटर्न आप कॉपी कर लीजिए। सारे सब्जेक्ट्स में, हाँ हाँ, हो गए, पास हो गए, की जरूरत नहीं, पास हो गए, पास होने का मतलब है क्या, क्या एग्जाम्शन ऐसा नहीं होता। सपोज आपने आठों के आठ सब्जेक्ट एक साथ दिए, ठीक है, अपन ले लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, ठीक है, फर्स्ट है एफआर, ठीक है, आपके इसमें आ रहे हैं 55, ठीक है, सेकंड है आपका लॉ, ठीक है, लॉ में आपके आ रहे हैं से सपोज 50, ठीक है, थर्ड जो सब्जेक्ट है उसमें आप ले आए 60, ठीक है, अगेन आप इसमें लेके आ रहे हैं 45, टोटल करिए 400 मार्क्स का ग्रुप है, 50% आपको पास होने के लिए चाहिए, इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपको 40 से ज्यादा होने चाहिए। कितना हो रहा है ये, ठीक है, 210, 210 आप पास हो रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट अ गोल, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि क्राइटेरिया कैसे चलता है। हर सब्जेक्ट में आपको 40 तो लाने ही है, ठीक है, प्लस एग्रीगेट में 50 होने चाहिए, मींस हर सब्जेक्ट में 40 है तो आप हर सब्जेक्ट में पास हो रहे हो, ठीक है, ओवरऑल पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में अगर 50 है तो आप 200 क्रॉस कर जाओगे उस ग्रुप में और आप पास हो जाओगे। सपोज आपके तीन सब्जेक्ट के अंदर आपके डॉट 40 है, बट एक सब्जेक्ट के अंदर आप 80 ले आए, आप पास हो गए, ठीक है, आप 80। तो क्राइटेरिया ये नहीं है कि हर सब्जेक्ट में 50 होना जरूरी है, हर सब्जेक्ट में 40 होना जरूरी है, बाकी 10 मार्क्स आप किसी भी सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो यूजुअली स्टूडेंट की जो माइंडसेट होता है वो ये रहता है कि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्कोर करना इजी है, ऑडिट के अंदर क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, बट ऑडिट की प्रॉब्लम आपकी आईसीआई ने इतने हद तक तो क्या कर दी है, सॉल्व कर दी है, ठीक है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ऑडिट समझेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे, ट्रस्ट में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एग्जामिनेशन का मतलब हुआ कि हम सिर्फ 40 मार्क्स सोच के नहीं पढ़ेंगे, हम सोच के पढ़ेंगे कि एक ही बार में हमें 60 से प्लस लाना है, किसी और सब्जेक्ट में आए नहीं आए, हमें इस सब्जेक्ट में 60 लाना है, ठीक है, 60 ले आएंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में भी हेल्प हो जाएगी। इस सब्जेक्ट को इस माइंड से पढ़ना है कि हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें दूसरे सब्जेक्ट को भी सरपास करना है, ठीक है, ओवरऑल पास होने में, ठीक है। ऐसी टेंडेंसी से अगर आप क्लास पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। बाकी अगर वो माइंडसेट धीरे धीरे है बच्चों के अंदर कि मैम 40 मार्क्स, तो वो ठीक है, उसका वी हैव अ सोल्यूशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑडिट पढ़ाना आपको। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ऑडिट होता क्या है, बताइए क्या होता है ऑडिट। क्लास में आने से पहले कुछ तो भी आइडिया, कुछ तो भी नॉलेज, कुछ तो भी नॉलेज है, कोई आइडिया नहीं है, चलो ठीक है, तो आपको समझाते हैं और बड़े प्यार से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। घर पे मम्मी है, ठीक है, अपन घर पे बैठे हैं, संडे का दिन है, मम्मी है, ठीक है, मम्मियां क्या करती हैं, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ जाती हैं, ठीक है, मम्मियां जल्दी जल्दी उठ जाती हैं, यूजुअली रोज की तरह ही मम्मी आज सुबह क्या हुई, जल्दी जल्दी उठ गई, ठीक है, मम्मी बहुत अच्छे मूड में है, ठीक है, इट्स सनी डे, मम्मी ने लिया चाय का कप, मम्मी जाके बैठी बालकनी में, ठीक है, चाय पी ही रही थी मम्मी कि उनको एक फोन आया, किसका फोन आएगा, कोई आइडिया, मम्मी का मूड कौन खराब कर सकता है, बोलो, नो आइडिया, मम्मी तो किसी भी बात पर खराब करता है उनका, ठीक है। चलो अपने घर पे एक छोटू है, सुबह आता है 10 बजे, शाम को 7 बजे जाता है, मम्मी की हेल्प करता है, ठीक है,
उसका आया फोन कि आंटी जी आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी है तबीयत खराब। मम्मी हो जाएगा मूड खराब। इस घर में सारा काम मैं ही करती हूँ, ठीक है। मम्मी का इमोशनल ड्रामा चालू। मम्मी गए किचन में देखा कि यार आज तो हमें मार्केट से ये सामान लाना था। तो छोटू आता तो मार्केट चली जाती, पर अभी छोटू नहीं आ रहा है, तो मम्मी अब ये सामान जो मंगवाना है वो लिस्ट किसको देगी? कौन है घर पे बकरा? हम लोग, ठीक है, हम लोग हैं घर। मम्मी आप सुबह उठ के आए हो रूम से बाहर, आप भी अच्छे मूड में, रात को फुल चिलॉन नेटफ्लिक्स वगैरह देखा हमने, सो गए। सुबह उठ के मम्मी कहती है कि ले आ, और ये लिस्ट है, ये सामान है, छोटू आज नहीं आएगा, जाके मार्केट से क्या लेकर आ, ये सामान लेके आ। आपका मूड कैसा हो जाएगा? ठीक है, नहीं जाना, ठीक है, आपने 10 बहाने दे दिए कि मम्मी नहीं जाना, मम्मी नहीं जाना, बट मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी का भी इमोशनल टेम्पो चालू है कि इस घर में सारा काम मैं ही कर रही हूँ, हर एक चीज मैं ही कर रही हूँ, मेरी तो कोई हेल्प ही नहीं करता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, दे दे लिस्ट, मैं लेके आता हूँ, ठीक है। आप मजबूरी में लिस्ट प्लस रुपीस मम्मी ने आपको दिए, ठीक है, लेके आप निकल गए घर से, ठीक है। अब जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, आपको मार्केट में सपोज कौन दिख जाता है? कौन दिख सकता है मार्केट में? आपको मार्केट में दिख गया छोटू, ठीक है। जब उसने फोन किया था मम्मी ने इतना डांटा कि वो डर गया, कि बोले मेरी तबीयत तो काम करने से ही अब ठीक होगी, चलो काम पे चलते हैं। तो आपको दिख गया, ये हो आप और ये है कौन? छोटू, ठीक है। अभी आपने छोटू को देखा, क्या ख्याल आएगा उसको देख, बताओ क्या ख्याल आएगा? ठीक चलो, आप उसको देखोगे और वो आपको देखते ही बोलेगा भैया मैं घर ही आ रहा था। तो बोले तू तो इधर आ, अब मेरी बात सुन, मम्मी है बहुत गुस्से में, ये लिस्ट ले और ये सामान तुझे अब लेके आना है, हम क्यों काम करेंगे, ठीक है। ने उसको बोल दिया, क्या वो बोलता है कि भैया जी आंटी जी तो बहुत ज्यादा परेशान, मेरे को परेशान कर देंगी, मुझे काम जाके करना है, आप प्लीज ले आओ ये वो। आपने भी मानी नहीं बात, ठीक है। तो एट द एंड किसको जाना पड़ा लेने सामान? छोटू को, ठीक है। सामान आपने छोटू को क्या दी? सामान की लिस्ट दी प्लस रुपए दे दिए, बोले जल्दी से लेकर आ, मैं यहीं खड़ा हूं, फिर लेके जाएंगे, ठीक है। छोटू को आपने जो जो लिस्ट दी वो लिस्ट ला के छोटू ने आपको क्या करी? दे दी विथ सामान, ठीक है। अब आप छोटू को कहते हो चल तू घर चल, मैं आता हूं, ठीक है। अब आपको छोटू ने क्या दिया होगा? एक तो दिया होगा जो प्रोडक्ट मम्मी ने मंगवाया, ठीक है, मम्मी ने जो प्रोडक्ट घर में जो सामान चाहिए था, नेसेसिटी, वो चीज उसने लेके आई, प्लस आपको वो देगा मतलब प्राइस, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी वो बताएगा कि भैया ये चीज इतने इतने रुपए में मिली, ठीक है। तो हमने लिया उससे प्रोडक्ट, हमने उससे पूछा कि कौन सी चीज कितने रुपए में मिली, प्राइस कौन बताएगा? बिल बताएगा प्राइस, ठीक है, प्लस लेफ्ट ओवर कैश, ठीक है। ये 3 चीजें छोटू देके हाथ हिलाते हिलाते घर की तरफ बढ़ गया, ठीक है। हम वहां पे बैठ गए, सामने एक पार्क था, बेंच थी, अच्छे से जाके बैठ गए, हवा खा रहे हैं। अब हमने सोचा कि यार मम्मी को तो लगेगा कि काम किसने किया? मैंने किया, काम अपन ने किया। तो काम अगर अपन कर रहे हैं तो एक बार देख तो ले कि जो मंगवाया था वो है या नहीं, ठीक है। तो हमने देखा मम्मी ने जो लिस्ट दी थी उसके हिसाब से प्रोडक्ट है या नहीं, जो प्रोडक्ट की प्राइस बिल पर है और जो प्रोडक्ट पे है क्या वो मैच हो रही है, और जितने रुपए लगे उस रुपए के लगने के बाद जितना अमाउंट बच रहा है वो क्या मुझे छोटू ने दिया है। से फॉर एग्जाम्पल 350 रुपए, मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए, ठीक है, 350 रुपए का सामान आया, तो आपके पास लेफ्ट ओवर कैश हो जाएगा 150। आपने ये जो चीज करी, इसको लेमन लैंग्वेज में आप क्या बोलेंगे? ये जो आपने सारी चेक करी इसको क्या बोलेंगे? इसको हम चेक, ठीक है। हमने क्या किया? छोटू ने जो काम किया उस काम को हमने क्या किया? चेक किया। एंड चेकिंग इज नथिंग बट व्हाट? ऑडिट, ठीक है। ऑडिट करना, चीजों को चेक करना, कौन सी चीजें वो आगे देखेंगे, ठीक है। ऑडिट करना, चीजों को चेक करना, या आप बोल लो एग्जामिनेशन करना। क्या करना?
एग्जामिनेशन बोल दो, या आप बोल दो वेरिफिकेशन करना, ठीक है, या आप बोल दो वेरिफिकेशन, या आप बोल दो स्क्रूटनी करना, ठीक है, या आप बोल दो इवैल्यूएट करना। मैम इतने सारे शब्द कैसे बोल दें, ठीक है, इन सब का मतलब एक ही है, बिकॉज ये क्या है, सिनोनिम्स, ये है पर्यायवाची, सबका मतलब एक ही है, चाहे आप चेक करो, चाहे आप एग्जामिन करो, चाहे आप वेरीफाई करो, स्क्रूटनी करो, इवैल्यूएट करो, इन सब का मतलब निकल के आता है बॉस ऑडिट, कि आप किसी चीज को चेक कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, क्या आपने ही वो काम किया है जिसको आप चेक कर रहे हो, ठीक है, काम किसी और ने किया है, चेक आप कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तक समझ में ऑडिट का सिंपल मतलब क्या होता है, वन वर्ड में हम बोले तो इट इज व्हाट, चेकिंग। क्या चेकिंग, वो देखेंगे, ठीक है। चलो अभी इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा और हायर लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, हम इसको समझते हैं हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, ठीक है। ये तो मैम आपने बहुत होमली एग्जाम्पल दे दिया, अब आप थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड का हमें एग्जाम्पल दो, ठीक है। हम इसको समझते हैं किससे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं, ठीक है। चलो बताओ आप कौन सा बिजनेस करना पसंद करेंगे, किस तरह का बिजनेस करना पसंद करेंगे, नहीं तो फिर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, डेली यूज प्रोडक्ट्स, चलो अपन थोड़ा सा, चलो ठीक है, अपन एक डीमार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। डीमार्ट जैसा एक डिपार्टमेंट स्टोर है, ठीक है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो उन ट्रांजैक्शंस को कोई ना कोई तो दिन के अंत में देखता होगा, या कुछ दिनों के ड्यूरेशन में चेक करता होगा, ठीक है। तो डी मार्ट में एक डिपार्टमेंटल स्टोर में हो रहे हैं क्या, ट्रांजैक्शंस। सो ट्रांजैक्शंस क्या होंगे, बेसिकली सेल्स के होंगे, या कुछ रिटर्न होगी जिसके बदले में वापस सेल होगी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। अब अगर डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वहां पे क्या ओनर ही बैठ के सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेगा, अकाउंटेंट होगा, ठीक, वो अकाउंटेंट क्या कर रहा है, इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज पास करेगा, पता है जर्नल एंट्रीज क्या होती है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करेगा, डेबिट क्रेडिट दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करी, ठीक है। इन जर्नल एंट्रीज को उठा के वो क्या करेगा, लेजर में पोस्टिंग करेगा, ठीक है, सेकेंड स्टेप, ठीक है। देन लास्ट में क्या बनाएगा वो, ठीक है, लास्ट में लेजर में पोस्टिंग करने के बाद हम बनाएंगे व्हाट, ट्रायल बैलेंस। तो ये जो तीन चीजें हैं जो स्टार्ट हुई एक ट्रांजैक्शन से, देन हम आए हमारी जर्नल एंट्रीज पे, देन हमने बनाए लेजर, एंड देन लास्ट में हमने ड्रॉ किया एक ट्रायल बैलेंस। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, कोई आइडिया, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोसेस तो है बट ये क्या बन जाता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, ये क्या है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बही खाते, ठीक है, हमारे क्या है ये, बही खाते, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। चलो अब एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शायद ऐसा हो सकता है कि कोई लोन वोन लिया हो बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, मींस अगर किसी ने पैसा दिया है तो उस पर्सन का इस बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो वो पर्सन को तो जानने का हक है ना कि इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैंने अपना पैसा जहां पे लगाया है क्या वहां से मुझे रिटर्न आएगा, क्या मेरा पैसा वापस रीपे हो पाएगा। जो लोगों का बिजनेस में इंटरेस्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, कहीं कहीं पे गवर्नमेंट्स हो सकती हैं जो पैसा लगाती हैं अपना, ठीक है, मैनेजमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट ने भी अपना पैसा लगा रखा हो, ठीक है। तो हम इन लोगों को क्या बोलते हैं, ये लोग क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स, ठीक है, बिजनेस के स्टेक होल्डर्स जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस में क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर इनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या हम हर एक के घर पे जाके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देके आएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फोटोकॉपी करवा के उन्हें देंगे,
अगर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने क्या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हम उनको क्या फोटोकॉपी करवा के देंगे या पैम्पलेट छपवा के देंगे? नहीं। ठीक है, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट से हमें क्या मिलती है? बिजनेस की क्या मिलती है? ठीक है, हमें मिलती है बिजनेस की इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें मिलती है बिजनेस की क्या? इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, ये नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इधर से हमें मिल रही है बिजनेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस बिजनेस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ पे लगाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, हमने बिजनेस से इंफॉर्मेशन ली, उस बिजनेस इंफॉर्मेशन को हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। अभी गवर्नमेंट है, चाहे होगी गवर्नमेंट, पर क्या वो आके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे ही चेक कर सकती है? क्या क्रेडिटर्स जिसने हमें पैसा दे रखा है उसके पास ये राइट है कि वो कभी भी हमारे ऑफिस में आ जाए और हमारे बही खाते उठा के चेक करने लगे? नहीं। ठीक है, इसलिए हम उस बिजनेस इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट से एक्सट्रैक्ट करके उसको कन्वर्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट। ठीक है, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो, फंड फ्लो। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, एक नई चीज और है, सोकी, विच इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आप देखेंगे। ठीक है, आपके अकाउंट सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से बिजनेस इंफॉर्मेशन निकाल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। किन के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं? कि जो बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको इस बिजनेस की ट्रू नॉलेज मिल सके। ठीक है, उनको पता रहे कि यार हमने अपना पैसा अगर इधर लगाया है तो ये पैसा क्या सही जगह पे है, क्या वो उस पैसे का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन, सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, बट ये जो बुक्स अकाउंट से इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ करने का प्रोसेस है, ये कौन कर रहा है? अकाउंटेंट कर रहा है, मींस कोई ह्यूमन कर रहा है। ठीक है, अब अगर ह्यूमन कर रहा है तो देयर आर चांसेस की गलतियां हो सकती हैं। देयर आर चांसेस मैम की एरर्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है? फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, फ्रॉड्स हो सकते हैं। अगर बात करें एरर्स की तो हमने पढ़े हैं 4 तरह के एरर्स होते हैं अकाउंट्स में। कि एक तो होता है ओमिशन। क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन? ठीक है, अपन ने कोई चीज क्या कर दी? स्किप कर दी। कोई चीज हमने क्या, ध्यान नहीं गया हमारा, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हमने वो चीज क्या कर दी? स्किप कर दी। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन होता है। ठीक है, आपने दूसरे रॉन्ग अकाउंट कर दी, पास कर दी। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है, मींस आपने अकाउंट प्रिंसिपल को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करा, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं लैक कर दी, आपने समझ लिया या आपने अप्लाई ढंग से नहीं किया। ठीक, लास्ट इज कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है, विच इज कि दो या दो से ज्यादा एरर जो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट से बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस की एरर्स हो सकते हैं। मान लो मैम 99% नहीं होंगे, हम बहुत ध्यान से कर रहे हैं। ठीक है, हम तो बहुत मतलब सच्चे देश के नागरिक हैं, हम कोई गलतियां कर ही नहीं सकते। ठीक है, मान लिया आपने ऐसा बोला कि हम कोई गलतियां कर ही नहीं सकते, बट मैम 1% का क्या करें? जो 1% बच गया उसका क्या करें? ठीक है, तो अगर ऐसा होता है उस 1% में कोई भी एरर हो रहा है तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर दिखाएंगे उस बिजनेस की? नहीं। क्या हो सकता है? इससे स्टेक होल्डर्स को लॉस हो सकता है। ठीक है, देयर आर चांसेस कि स्टेक होल्डर्स को क्या हो जाए? लॉस हो जाए या मतलब अगर सपोज से आपका लॉस हो सकता था उस
उस एरर की वजह से वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, और क्रेडिटर जिसने पैसे लगा रखे हैं उसको लगा कि हाँ ठीक है बिजनेस सही चल रहा है, मैं और इस साल पैसा दे देता हूँ, तो उसने गलत डिसीजन कर लिया। ठीक है, उससे उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो चीज है ये ना हो सके, ये जो चीज है ये ना हो सके, इसलिए हम क्या करवाते हैं, आते हैं किसकी करवाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने से काम चल जाएगा नहीं, हमें जो सोर्स है वो देखना पड़ेगा। अगर सोर्स सही है तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, सही होगा। तो ये चीजें ना हो, स्टेक होल्डर्स को, सोसाइटी को नुकसान ना हो, इसलिए बिजनेसेस की क्या करवाई जाती है, किसी भी तरह का बिजनेस उसकी करवाई जाती है, ऑडिट करवाई जाती है। समझ में आया ये एग्जांपल? हमने क्या लिया कि एक बिजनेस है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन से आपने जर्नल एंट्रीज, देन लेजर ड्रॉ किया, देन आपने ट्रायल बैलेंस ड्रॉ किया, ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को यूजली एक ह्यूमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता है, एंड सिंस ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स, surpass these errors, it is required that audit books of account and financial statement is undertaken। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कि अभी तक मैम ऑडिट क्या होता है, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये था कि ऑडिट होता क्या है, किसी भी चीज को चेक करना, ये कि जरूरी क्यों है। ठीक है, तो चीज से हमने देखा कि ऑडिट क्या होता है कि मैम हम किसी चीज को चेक कर रहे हैं और ये क्यों है। ठीक, चलो अब अपन देखते हैं ऑडिट की प्रॉपर जो डेफिनेशन है। ठीक है मैम, हम जो एग्जाम में लिखेंगे अब तो वो बताओ, तक आपने पूरा एकदम क्लियर कर दिया कि ये एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे ऑडिट होती है, ये चीजें, बट मैम अब आप प्रैक्टिकल चीज जो हमें लिखनी है एग्जाम में बताओ। अभी तक कोई डाउट किसी को यहाँ पे, कोई डाउट? क्या होता है तो हर साल होगा, अगर आप साल करवा दिया और नेक्स्ट ईयर अगर कोई एरर हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, तो हर साल करवाना पड़ेगा। एक बार होता है ऑडिट ईयरली बेसिस पे। टैक्स में अपन डीटी में पढ़ते हैं, टैक्स साल में एक बार पे करते हो, वैसे ही ऑडिट एक बार होगा। ऑडिट क्यों होता है, दी एंड तो बिजनेस अपना टैक्स पे करेगा ना, तो टैक्स की लाइबिलिटी प्रॉपरली एसेस हो, उसलिए ऑडिट जरूरी है ना। ठीक है, चलो हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 पे, ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या बोल रहा है, चैप्टर 1 इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, किसके बारे में बोल रहा है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें हम ये सारी चीजें भूल जाएंगे। हम ये समझेंगे कि मैम आप तो बताओ नेचर क्या होता है। ठीक है, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे ऑब्जेक्टिव स्कोप हम पढ़ेंगे, अभी बचपन में है, बचपना एंजॉय करने दो, नेचर बताओ नेचर क्या होता है। ठीक है, चल डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग क्या बोल रहा है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, मैं कहती हूं ये इंडिपेंडेंट वर्ड भी अभी भूल जाओ। ठीक है, पहले समझ लेते हैं देन कॉपी करेंगे। ठीक है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एक लाइन से हमें कितने नए नए वर्ड्स मिले, फर्स्ट इज हमारा इंडिपेंडेंट, ठीक है, सेकंड इज एग्जामिनेशन इसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, थर्ड इज एंटिटी। ठीक है, देखते हैं, चलो आओ। डेफिनेशन को हम समझते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है हमने क्या देखा, इंडिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट। चलो हम तुम्हारा एग्जाम्पल ले रहे थे कि तुमने खुद ग्रुप्स क्लियर कर लिए। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ब्राइट फ्यूचर की टुवर्ड्स जाते हैं। हम कहते हैं कि आपने फाइनल क्लियर कर लिया। ठीक है, आपके फादर एक बिजनेसमैन है। ठीक है, आपने वो, आपके फादर की कंपनी है, से फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का बिजनेस वो कर रहे हैं, उनकी एक टेक्सटाइल की कंपनी है, आप सीए बन गए, आप क्या बन गए,
चार्टर्ड बन गए, ठीक है। आपके पापा के बिजनेस की होती है ऑडिट, ठीक है, ऑडिट तो होगी ही, बिकॉज टैक्स पे करेंगे तो उससे पहले चेक करना जरूरी है कि बुक्स में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, राइट। एक कंपनी है जो ऑडिट करवा रही है, ठीक है। आप क्या ये चीज देख पाएंगे, आप घर में उनके सुपुत्र एक सीए, कोई दूसरा सीए घर के अंदर, है ना, एकदम ऐसे एटीट्यूड चल के आ रहा है और ऑडिट कर रहा है और उसकी मनवार हो रही है, हम देख पाएंगे क्या ये चीज, ये दृश्य हमसे बर्दाश्त, हाँ, नहीं होगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, बाकी कैबिन में जा, मुझे करनी है आपसे बात, ठीक है। मैं आपका बेटा सीए बन चुका हूं अब, ठीक है, होगा ना आपके बिजनेस की ऑडिट, जब अगर घर, तो मैं घर के लिए ही काम नहीं आऊंगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे पापा मान जाएंगे, आगे जाना ही नहीं है ना, ठीक है। आप गए पापा के पास, पापा मान गए, ठीक है, बोले ठीक है बेटा, इस साल तो मैंने अपॉइंट कर दिया है ऑडिटर, नेक्स्ट ईयर दैट इज 21-22 में तू कर लेना ऑडिट, ठीक। ये साल हंसते खेलते खुशी खुशी निकल गया, ठीक है, 21-22 आया, आप ठीक है बैठे बुक्स, ठीक है, आप देख रहे हो, आपका दिमाग घूम गया, ठीक है, बिजनेस में हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट से दिमाग घूमेगा क्या, नहीं, बट प्रॉफिट्स को क्या दिखाया जा रहा है, लॉस, ठीक है। आप कहोगे यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ठीक है, आप गए बहुत खुश होके कि पापा ये देखो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ये मैंने चेक किया है, पापा क्या बोलेंगे, हाँ, हाँ, ठीक है, पापा बोलेंगे, बोलोगे कि नहीं पापा ये तो लॉ प्रॉफिट हो रहा है, अपन गलत कर रहे हैं, अपन लॉस दिखा रहे हैं, इमेज खराब हो रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, पापा लगाएंगे एक चाटा कान के नीचे, ठीक है। पापा बोलेंगे कि तू समझाएगा कि अब बिजनेस कैसे करना है, प्रॉफिट कैसे दिखाना है, तो जो हो रहा है वो होने दे, तू मोदी सरकार को क्यों टैक्स देना चाहता है, अपना तो पैसा घर में बचेगा, क्या आप उनकी बात से सहमत हो जाएंगे, हो ही जाएंगे, ठीक है। घर की बात है, आप क्या हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को जज करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, नहीं है, तो अपन इंडिपेंडेंट नहीं है, हम अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, ठीक है, या इंटरेस्ट ले लो या बर्डन ले लो, ठीक है। आप किसी भी इन्फ्लुएंस से फ्री है, किसी भी इंटरेस्ट से फ्री है, बर्डन से फ्री है। अब हमारे एग्जाम्पल में आपके ऊपर बर्डन है ना, पापा का बर्डन है, ठीक है, इंटरेस्ट का बर्डन है कि आपका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, प्लस इन्फ्लुएंस तो आप हो ही गए ना, ठीक है। तो यहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ऑडिट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि ये क्या होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट, सेकेंड, इंडिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्या, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, किसका, इंडिपेंडेंट, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों आ गए, ठीक है। इंफॉर्मेशन मींस दिस इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड हमारा कीवर्ड क्या था, एंटिटी। अब एंटिटी कौन सी हो सकती है, तो क्या वो सोल प्रोप्राइटर हो सकती है, ठीक है, क्या वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, एलएलपी, ठीक है, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ठीक है, एओपी हो सकती है, बीओआई हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एंटिटी कोई भी हो सकती है। कब किसी एंटिटी पे ऑडिट एप्लीकेबल होगी वो बाद में देखेंगे, ठीक है। एंटिटी अभी समझो कोई भी एंटिटी हो सकती है, क्या, हाँ वो भी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एंटिटी, क्या बोल रहा है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका एग्जामिनेशन, मैम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन। अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैम एक एंटिटी की, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक एंटिटी की, जो कि क्या हो सकती है,
अब क्या वो एंटिटी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है? नहीं, हमारे इस एग्जाम्पल में लॉस हो रहा था फिर भी ऑडिट हो रही थी, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट इज नॉट द मोटिव, इट इज वेदर एंटिटी कौन सी, वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मीन्स आपका बिजनेस चल रहा है जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो या प्रॉफिट कमाना नहीं हो। जैसे सपोज आपके फादर की कंपनी है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बिजनेस ही कर रहे हैं पैसे को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, ठीक है। बट अगर आप एक एनजीओ है सपोज, ठीक है, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित के काम कर रहे हैं, तो आप क्या एनजीओ समाज के हित के लिए क्या आप इस इंटेंशन से करेंगे कि मुझे इससे प्रॉफिट हो? नहीं, बट टिल आप कर रहे हैं, प्रॉफिट हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, प्रॉफिट नहीं है, मोटिव क्या है, समाज का उद्धार करना। तो चाहे आप एंटिटी, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है या नहीं, अब एंटिटी के दो पार्ट्स हैं, एक तो ये एंड चाहे आप लार्ज एंटिटी है या स्मॉल, ठीक है, मींस साइज, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटिटी चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, बड़ी एंटिटी है या स्मॉल, या लीगल फॉर्म मींस चाहे आप पार्टनरशिप, वही चीज हो गई, आप पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी कुछ भी है, उससे क्या हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या फ्लो चल रहा था हमारा, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक एंटिटी की, जो चाहे ओरिएंटेड हो या ना हो, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, या वो किसी भी लीगल फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, लोकल अथॉरिटी, कंपनी हो, एलएलपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंटिटी होनी चाहिए। हम वापस एक बार अपनी डेफिनेशन में आते हैं, नहीं चलो इसको कंप्लीट करते हैं। हम एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्पल में हमने एग्जामिनेशन करके, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में छोटू के काम को चेक, घर पे जाके मम्मी को क्या कहा होगा, हम्म ठीक है, तो हमने वहां पे क्या दिया, अपनी बात रखी, ठीक है, मीन्स एक ओपिनियन दिया, ठीक है। तो यहां भी हम ऑडिट चेक क्यों कर रहे हैं, कि एट दी एंड हम क्या कर सके, बता सके, ठीक है, कि चीजें जो हो रही है वो सही तरीके से हो रही है या नहीं। अगर लास्ट में बताना तो चेक ही क्यों करना है, राइट। तो लास्ट डेफिनेशन, विथ अ व्यू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अभी जो यहाँ पे ये वर्ड है ओपिनियन, इसकी एक अलग ही स्टोरी है ऑडिट में, ये आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि हमने एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किया जो किसी एक एंटिटी की है, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, चाहे वो एंटिटी स्मॉल है या लार्ज, या वो क्या है, किसी भी लीगल फॉर्म में है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं, अपना व्यू को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि क्या हमारा ओपिनियन उस चेकिंग के ऊपर क्या बन रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। यहां तक किसी को कोई एक्चुअल डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक, ये आपके ऑडिट की डेफिनेशन के एलिमेंट्स हैं, इजी। कोई डाउट यहां पे, कॉपी करने के लिए कर दीजिए, क्लियर दिख रहा है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, आप एक बार कॉपी कर लीजिए आप सब लोग, ठीक है, कर लीजिए कॉपी। ये एरोज थोड़ा करेक्टली कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
ठीक है। कॉपी यहाँ तक नीचे पूरा एग्जामिनेशन कर रहे हैं एट द एंड अपना क्या ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को? सारी चीजें आगे देखेंगे। जरूरी थोड़ी है कि इट शुड बी अ फॉर्म ओनली। अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी तो आप एक पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएंगे। वो सारी चीजें अपन आगे देखेंगे। ठीक है, कि कब आपके ऊपर, मैंने यही तो बोला कि एंटिटी कोई भी हो सकती है। अब उस ऑडिट, उस एंटिटी के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल हो रही है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ये ऑडिट होता क्या है। ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो नाम है उस नाम को आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, नया नया नाम है, ये सब्जेक्ट हमने आज तक कभी नहीं पढ़ा है। ठीक है, हो गया यहां तक? सबने कॉपी कर लिया? ओके, चलो अपन ठीक है, आते हम डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। एंड ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट, जो हमारा फर्स्ट की टर्म था। सेकंड था एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? किसी एंटिटी की है। ये एंटिटी कोई भी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ हो जाएगा वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है या नहीं। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका साइज क्या है, क्या वो बड़ी कंपनी है या वो छोटी कंपनी है, उसका लीगल फॉर्म क्या है, वो कंपनी है, एलएलपी है, पार्टनरशिप फॉर्म है, लोकल अथॉरिटी है, डजंट मैटर। ठीक है, व्हेन सच एग्जामिनेशन, और ये एग्जामिनेशन आप क्यों कर रहे हैं? ये एग्जामिनेशन एट द एंड आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ में आई? क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? चलो अभी जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था छोटू वाला, ठीक है, उस पे आते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर छोटू किस पोजीशन में था? सपोज हमारा ये जो बिजनेस वाला एग्जाम्पल था, यहाँ पे जो अकाउंटेंट है वो क्या इस बिजनेस का मैनेजमेंट का पार्ट हो गया? मैनेजमेंट का ही पार्ट हो गया ना। ठीक है, वो हर एक चीज को मैनेज कर रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हर चीज को मैनेज कर रहा है। मैनेजर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटू क्या कहलाएगा? हमारा जो एक्चुअल काम कर रहा है मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? ऑडिटर। ठीक है, और मम्मी जिनके कहने पे हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी हमारी? वो हो जाएगी, वेरी गुड, वो हो जाएंगी हमारी स्टेक होल्डर्स। अभी स्टेक होल्डर्स में क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आया? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? इससे हमने समझा कि मैम ऑडिट क्या होता है। इससे हमने समझा कि किसी भी बिजनेस में ऑडिट की जरूरत ही क्यों है। ठीक है, देन उसके बाद हम अपने प्रोविजंस पर आए जिसमें हमने ऑडिट की डेफिनेशन को देखा। ठीक है, तो अब डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स हैं उसको हम थियोरी है, एक्चुअल थियोरी, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या, वो कीवर्ड है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, जिसको हमने अभी अभी समझा था। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है
ऑडिटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बर्डन, शुड बी कंप्लीटली अनबायस्ड इन हिज अप्रोच। फ्री होना चाहिए बर्डन से, किसी के बर्डन के अंडर में काम नहीं करे, ठीक। वो अपनी मर्जी से जो भी चेक कर रहा है उसको चेक कर सके। अनबायस्ड मतलब ठीक, बायसनेस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है वो अपनी अप्रोच में, अपने काम को करते वक्त, ठीक है। वो किसी के बर्डन में नहीं है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, और वो जिसका काम कर रहा है उस काम में उसका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर उसका इंटरेस्ट हुआ तो वो बायस ऑटोमेटिकली हो जाए। He should not get influenced by the client while conducting audit। तो ठीक है, प्रैक्टिकली जब आप भी ऑडिट करेंगे तो आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि आप उसकी बातों को ना माने, बिकॉज अगर आप उनकी बातों को मान लेंगे मीन्स आप उनकी बातों से कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट की था हमारा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिटर शुड बी अनबायस्ड इन and he should not get influenced by the client, ठीक है। सेकेंड चीज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीज आ गई हमारी, ऑडिटर एक्सप्रेसेस ओपिनियन ऑन स्टेटमेंट्स विच इंक्लूड। क्या ऑडिटर बिजनेस के अलावा घर पे जाके देखेगा कि घर वाले रह कैसे रहे, सुख शांति है, कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऑडिट कर रहा है तो बिजनेस की करेगा, बिजनेस के अंदर किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेगा। घर पे कोई रो रहा है, कुछ कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या, हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमारा बैलेंस शीट हो गया, हमारा पीएनएल अकाउंट हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, नोट्स टू अकाउंट्स हो गए, एंड स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। करेक्ट? एनी डाउट? ठीक है। अभी बोल रहा है एंटिटी, कि एंटिटी के लिए समझो कि एंटिटी कौन सी हो सकती है, एंटिटी में बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज। अभी वो बिग हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, मीडियम एंटरप्राइज हो सकती है, स्मॉल एंटरप्राइज हो सकती है, स्केल कंपनी हो सकती है, ठीक है। और एनी लीगल स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर मींस वो कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, सोल प्रोप्राइटर, कुछ भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी की ही ऑडिट होगी, ठीक है। Fourth key word is auditor has to give a true and fair opinion. Auditor has to give a true and fair opinion on financial statements. That financial statement has been drawn using fundamental accounting assumptions. क्या होते हैं ये? Going concern, consistency and accrual. ठीक है, आपने going concern को फॉलो करा है, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल है, मींस याद करो हमारे अजमेर में कॉलेज कौन सा है, जीसीए, ठीक है। देयर इज गोइंग कंसर्न, देयर इज कंसिस्टेंसी, देयर इज अक्रूवल कंसेप्ट। आपने इन तीनों चीजों को मान के चलो, बिजनेस अनडेफिनिट टाइम के लिए चलेगा, कंसिस्टेंटली चलेगा और अक्रूवल बेसिस पे चलेगा, मींस आपने आपके फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन को, पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आपके फाइनेंशियल ड्रॉ करें। अगर ऐसा नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो बुनियाद है वो ही क्या है, गलत है, ठीक है। एंड सेकंड इज appropriate disclosures has been made of all material items with proper amount and concern period। मींस ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन साल के हो सकते हैं जो आपके इस साल को तो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, नॉन मॉनेटरी चीज है, आपके बिजनेस को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती है, तो आपको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया कि आपको, अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ड्रॉ कर रहे हो, उससे बिजनेस से अफेक्ट होने वाली कोई भी चीज जो फाइनेंशियल है तो वो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएगी, फाइनेंशियल नहीं है तो भी आप उसको डिस्क्लोज करोगे नोट टू अकाउंट्स, ठीक है। जैसे कोई कंटिजेंसी आ सकती है, राइट, तो उसी तरीके से अब अपना ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस को फॉलो करके बनाए गए हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स है, ठीक है। एनी डाउट? सारी चीजें आ गई जो भी बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, और ये सारी क्या डिपेंड्स ना, वो पर्टिकुलर चीज आपके बिजनेस को अफेक्ट करिए। आपका बिजनेस ही ऐसा है जो आईटी बेस्ड है,
पूरी तरीके से आईटी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। उससे अफेक्ट होने वाली चीज अगर मॉनिटरी है, ऑटोमेटिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। नॉन मॉनिटरी है तो भी आप उसको डिस्क्लोज तो करोगे ही ना, कि अगर आज नहीं तो आने वाले इतने सालों में ये चीज हमारे बिजनेस को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएट इसीलिए बोला है कि ऐसा नहीं हो कि क्या तबियत ठीक नहीं चल रही है, ठीक है, ओनर की, तो वो हमने डिस्क्लोज कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट मींस बिजनेस के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, डाउट कोई यहां तक समझ में आया? ठीक है, क्लियर है क्या है? एक बार वापस देखते हैं। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ऐसे हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट के बाद है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी, एंटिटी की। अभी वो एंटिटी कौन सी हो सकती है, एंड वेदर इट इज लार्ज और स्मॉल, irrespective of its legal form, yes, with a view to express an opinion thereon। ठीक है, एट द एंड हम कर क्यों रहे हैं, हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं। ऑडिट कौन कर सकता है, कौन सी अथॉरिटी होती है? अभी मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी, चलो बताओ ऑडिट कौन कर सकता है? गर्व होगा आपको ये कोर्स सेलेक्ट करने पे। ऑडिट एक सीए ही कर सकता है पूरे विश्व में, इसका एक ही एक्सेप्शन है। हाँ, सीए ही ऑडिट कर सकता है, एक चार्टर्ड अकाउंट ही ऑडिट कर सकता है। बधाई हो, आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं। ठीक है, आप ऑडिट करते हैं। क्या गवर्नमेंट की ऑडिट भी सीए करेगा? ठीक है, इसके लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है C&AG। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे क्या होती है। अभी सिर्फ C&AG एक अथॉरिटी होती है, इसके अंदर भी पूरी प्रॉपर टीम होती है जो गवर्नमेंट कंपनीज की, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की ऑडिट कर रही है। ठीक है, बट कौन करता है ऑडिट? सीए करता है। ठीक है, ऐसे कॉलर ऊपर कर चलने का कि मैं सीए कर। ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी प्राउड कि आपने जो भी प्रोफेशन चूज किया है, इट इज वेरी गुड। ठीक है, तो क्लियर है। नेचर की बात कर रहे थे हम, हमने ऑडिट की डेफिनेशन देखी, ऑडिट की डेफिनेशन के अंदर जो कीवर्ड्स थे उनको हमने प्रॉपरली। देन आज का जो लास्ट टॉपिक है हम वो देख लेते हैं क्विकली। क्या बोल रहा है ये? द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, कौन कर रहा है ये कंडक्ट? ये टास्क कौन कंडक्ट कर रहा है? कौन? सीए। सीए इज ऑडिटर। ठीक है, मींस यहां पे ऑडिटर के लिए बात हो रही है। ठीक है, शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनी। अभी पूरा जो बोझ है सीए के कंधे पे है। ठीक है, अगर आपको इसका बहुत अच्छी, मतलब अगर आपको इस बीइंग अ चार्टर्ड आपको बहुत अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी अच्छी है। ठीक है, आपको क्या देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी तरीके से किसी को मिसलीड ना करें। ठीक है, किसी को ना दें। ठीक है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की। मतलब उसको चेकिंग इस तरह से करनी है कि कोई भी कंसील्ड चीजें हैं, कोई भी छुपी हुई चीजें हैं, वो उसकी आंखों के सामने आ सके। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट, कैसे सेटिस्फाई करेगा? been drawn up with the reference to entries in the books of accounts। अभी मैम आपने सिर्फ अकाउंट्स की रेड क्यों किया है? सी, अभी ऑडिट पढ़ने का मैम तरीका ये है कि क्या हम ये पूरा का पूरा पैराग्राफ रट लें? क्या ये अप्रोच होनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो ऑडिट, ऑडिट ने आपको सेटिस्फाई, क्वेश्चन आया कि हाउ कैन ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ, तो क्या ये पूरा रट के जाओगे तो ही लिख पाओगे? समझ के जाएंगे। ठीक है, इसको अपन एक की टर्म से समझेंगे। पहले लेंगे हम अकाउंट्स। ठीक है, अगर अकाउंट्स है तो हम डेफिनेटली बोलेंगे कि ऑडिटर अगर अकाउंट्स चेक कर रहा है तो वो अकाउंट्स जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो एंट्रीज है उनके अकॉर्डिंग ही वो बने हुए हों। ठीक है, तो अकाउंट्स जो है हैज बीन ड्रॉन यूजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ में आया? अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज जो वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस वाली चाहिए। The entries in the books of accounts are adequately supported by the sufficient and appropriate evidence। Means अगर उस books of account के अंदर
मींस जो एंट्रीज थी जिससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, ठीक है, वो एंट्रीज उस रिलेटेड होना चाहिए। तो फर्स्ट हमने अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने, सॉरी फर्स्ट है अकाउंट्स, अकाउंट्स को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है। अब जो एंट्रीज है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दे आर बैक्ड बाय एडुकेट एविडेंस, उन एंट्री कि वो बिजनेस से ही रिलेटेड है, हमारे ही बिजनेस से रिलेटेड है। थर्ड विल बी none of the entries in books of accounts have been in the process of compilation, means कुछ छूटना नहीं चाहिए उन books of accounts में, and nothing which is not in the books of accounts has been found placed in the statements, means ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक ऑफ अकाउंट्स में कोई चीज नहीं है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ गई। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा। फर्स्ट है कि हमने जो अकाउंट्स, ऐसे समझो, पहले अकाउंट्स से समझो, ठीक है, इन अकाउंट्स को हमने, ठीक है, इन अकाउंट्स को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या करा है, बनाया है। आएगा आएगा, ऑडिट इज नॉट ओनली दैट, आएगा। समझो अभी कि अगर आपकी अकाउंट्स है तो उनको आपने कैसे बनाया है, बुक्स ऑफ अकाउंट से ड्रॉ किया है। ठीक है, अभी जो एंट्रीज है, ये एंट्रीज है बैक्ड बाय प्रॉपर एविडेंस, आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई भी चीज कंपाइलेशन में छूटी नहीं होनी चाहिए। अब कंपाइलेशन बोथ वे, कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। तो टर्म को क्या याद करना है, अकाउंट्स, एंट्रीज, कंपाइलेशन, इट इज गिवन बाय एस। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंट्स, देन कंपाइलेशन एंड दिस एंट्रीज, रहेगा याद। फर्स्ट 3 पॉइंट इज गिवन बाय एस। फर्स्ट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स को हमने कैसे बनाया है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है। सेकंड इज कंपाइलेशन, तो कंपाइलेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी एंट्रीज हैं वो कोई मिस नहीं हुई, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। थर्ड कंपाइलेशन आ गया, देन यू कैन राइट। ठीक है, बोथ वे है कंपाइलेशन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो एंट्रीज में नहीं है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है, या बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो एंट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो 3 टर्म्स हमने देखे, फर्स्ट इज अकाउंट, सेकेंड इज एंट्रीज, थर्ड इज कंपाइलेशन। ठीक है, फोर्थ पे आते हैं, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर। अभी जो इंफॉर्मेशन है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो क्लियर होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को पढ़ के कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट हो। ठीक है, एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, कंसिस्ट होनी चाहिए, ही समझ में आए। तो हमारा यहां से की टर्म है इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो अकाउंट्स है आर प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड डिस्क्लोज इन कंफॉर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मीन जो भी मॉनेटरी अमाउंट्स आपने डाले हैं वो सारी चीजों को क्लियरली डिस्क्लोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किया गया है, उसी के बेसिस पे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अमाउंट। ठीक है, तो यहां से हमारा की टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट्स। ठीक है, एंड इसको अभी एक स्टोरी फॉर्म में भी बना देंगे तो भूलने नहीं आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट, अभी अगर ये स्टेटमेंट्स ऑफ अमाउंट है तो मान लो ये स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है जिसको हमें क्या ट्रू और फेयर पिक्चर मिलनी चाहिए। क्या, इसको हम बोलेंगे फिट। ठीक है, फिट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अमाउंट्स जो हैं वो ट्रू और फेयर होने चाहिए। ठीक है, ट्रू और फेयर क्या होनी चाहिए, ट्रू और फेयर हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम, पढ़ रहे थे ऑडिटर खुद को कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, ऑडिटर खुद को एज और फिट से सेटिस्फाई कर सकता है। एज है हमारा कि ऑडिटर चेक करेगा कि अकाउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया गया है। सेकंड, कंपाइलेशन में कोई चीज छूटी नहीं है। थर्ड, एंट्रीज जो है उसके प्रॉपर एविडेंस है, उस एंट्रीज से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या गए हैं, बनाए गए हैं। जब हमको एस मिल गया तो क्या करेंगे, फिट करेंगे इस। ठीक है, फिट कैसे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट्स है वो अमाउंट्स क्या है हमारे, ट्रू और फेयर है, और ट्रू और फेयर क्या हो रही है, इंफॉर्मेशन हो रही। ठीक है, कोई डाउट, एस फिट। बात एक ही हो गई, इसको बोला तरीके से है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन जो है वो गलत नहीं होनी चाहिए। सेकंड में वो फर्स्ट में वो इंफॉर्मेशन बात कर रहा है, सेकंड में वो अमाउंट की बात कर रहा है कि अमाउंट को आपने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है।
एंट्रीज की बात हो बाद में, वो मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑडिटर खुद को कैसे सेटिस्फाई करेगा? ऑडिटर खुद को एस से फिट से सेटिस्फाई करेगा। एस अकाउंट्स कंपाइलेशन एंट्रीज, फिट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अमाउंट्स जो कि ट्रू और फेयर होने चाहिए, एंड एट द एंड होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। इसको फिट से करेंगे और फिट को आप ब्रैकेट में आई कर लेना, ठीक है। याद करने का एक तरीका है, मैं आपकी इस तरीके से हेल्प करूंगी। अगर आपको इस चीज में कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, तो देन वी हैव एन ऑप्शन कि आप समझ लो, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बहुत बच्चे क्रैम करते हो, क्रैम करके आप सोचो ये चैप्टर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? हमारे लिए मेमोरी टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगे, ठीक है, पर समझ के, ऐसा नहीं बिल्कुल। तो हमने क्या देखा? ऑडिटर को एस से और फिट से सेटिस्फाई करेगा, ठीक। नहीं सॉरी, ये फिट ही होगा, बिकॉज अपन ने गलत कर लिया। एक बार देखते हैं। एस इज अकाउंट्स, सी कंपाइलेशन, ई इज एंट्रीज, एफ इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट, वो अमाउंट हमें क्या दे रहे हैं? इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन क्या है? ट्रू और फेयर है। बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया अब ये, ठीक है। डाउट कोई? क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर आप ये थोड़ी करोगे, आप डिस्क्लोजर्स में ये थोड़ी बताओगे कि हमें आने वाले सालों में प्रॉफिट्स हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट्स होगा तो उन सालों में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है। आप आपके बिजनेस को चीज अफेक्ट कर रही है, उसको आप डिस्क्लोज करते हो अपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स में। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है आपकी बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी अभी क्या डिग्रेड हो रही है, और फ्यूचर में चांसेस है कि इसका अपग्रेडेड वर्जन आ सकता है, ठीक है। तो हम अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर देंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे बिजनेस के अंदर इतना मॉनेटरी अमाउंट हमें डालना पड़ेगा आने वाले सालों में, और अगर ये इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है तो हम उसको अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएटली मींस कंसाइज वे में, क्लियर वे में, विदाउट एनी कंफ्यूजन डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है। सो ये था ऑडिट। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। ऑडिटर खुद को एस एंड फिट से सेटिस्फाई करेगा। एस इज अकाउंट एंट्रीज, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट जो कि इंफॉर्मेशन देते हैं, और इंफॉर्मेशन ट्रू और फेयर होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे पीछे के जो वर्ड्स हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में जब आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे लिखोगे तो भी आपको ये एस और फिट वाले वर्ड्स हाईलाइट करके लिखने, ठीक है। एनी डाउट? ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी हमारा क्या है, अकाउंटिंग, मतलब जो पहले तो एक तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स को फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप अगर अकाउंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मटीरियलिटी एक कंसेप्ट है, तो आप मटीरियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑडिट के अंदर भी एक मटीरियलिटी आता है, वो देखेंगे अपन, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप्स, वील टेक बेबी स्टेप्स, एंड थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, सो यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये क्लास आज यहीं वाइंड अप करते हैं। वील मीट टुमारो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।